Hello kids, how are you all? Well, welcome back to the class of General Knowledge Part 2 and we're back again with a new chapter. So are you ready? Let's study. Alright, this is chapter number 10. The air यानी कि हवा जो कि हमारे आसपास तो है लेकिन हमें दिखती नहीं. जैसे मेरे बाल उड़ रहे हैं लेकिन क्या ये आपको दिखा कि कैसे उड़े? No, because it is because of air जिसको हम फील तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, राइट? और एयर ही एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिससे एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस भी जिंदा रह पाते हैं, प्लस ट्रीज एंड प्लांट्स भी जिंदा रह पाते हैं. तो चलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं. तो चलिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज हमें गिवन है, राइट किड्स? तो यहाँ पर हमें राइट और रॉन्ग करना है. तो चलिए रीड करते हैं और पता लगाते हैं, राइट? ओके, नंबर 1 इज अ शीट ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ. ओके, एयर की एक शीट हमारी अर्थ को सराउंड करती है. क्या ये सही है या गलत? वेल किड्स, हमारी अर्थ को सराउंड करती है ओजोन लेयर, राइट? तो आउटर स्पेस में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती. ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट करती है और अर्थ को सराउंड करती है. तो हम यहाँ करेंगे राइट. नेक्स्ट इज वी कैन फील एंड होल्ड एयर विद आवर हैंड्स. तो क्या हम एयर को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, राइट? Is it possible kids कि आप अपनी हवा को ऐसे पकड़ सकते हो हाथों से? मैंने ट्राई किया but it is not possible. So what it is? It is wrong. Yes, we cannot feel it. This is wrong. So cross. Number 3. We can feel the movement of air. तो हम एयर की मूवमेंट को अपने आसपास फील कर सकते हैं. क्या ये बात सही है? Well, yes, ये बात बिल्कुल ठीक है. एयर को हम फील अपने अराउंड बिल्कुल कर सकते हैं. तो वी विल टेक दिस स्टेटमेंट. कार टायर्स एंड बलून्स नीड एयर टू फिल. तो कार की टायर्स और बलून्स को भी एयर की जरूरत है ताकि उनमें हम हवा भर सके. क्या ये सच है? वेल यस, जब आप बलून्स को फुलाते हो यू ब्लो एयर इन देम. सो दैट्स ट्रू. सो हम इसे करेंगे टिक. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर. हम एयर के बिना नहीं रह सकते. क्या ये बात सच है? Yes, अगर एयर नहीं होगी तो we will not be able to breathe properly. हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से हमारा दम घटेगा और हम मर भी सकते हैं, right? So this is a correct statement. Birds and aeroplanes need air to fly. और birds को और aeroplanes को air की जरूरत पड़ती है उड़ने के लिए. क्या ये बात सच है? Yes, this is all true. इनको भी जरूरत है एयर की. So that's also true. तो चलिए नेक्स्ट वन पढ़ते हैं. Everyone needs air to breathe. हर किसी को एयर की जरूरत है सांस लेने के लिए. Humans and animals breathe in oxygen and release carbon dioxide. So kids, हम अपने अंदर एयर यानी कि ऑक्सीजन, एयर को हम कहते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हम ब्रीथ इन करते हैं जो हमें प्लांट्स और ट्रीज से मिलती हैं. और जब हम इनहेल करते हैं तो हम एक एयर को बाहर भी ब्लो करते हैं. और वो कौन सी एयर है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहते हैं. प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं उनको प्लांट्स ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमारे पास वापस भेजते हैं और उस ऑक्सीजन को हम वापस इनहेल करते हैं. और ऐसे ही ये प्रोसेस, ये साइकिल चलता जाता है. वी इनहेल द ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी अगेन इनहेल द ऑक्सीजन एंड देन वी अगेन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट किड्स? ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. Filling tires, rain, moving things, flying kites. इन सभी चीजों के लिए एयर की जरूरत पड़ती ही है. इसके अलावा flying kites, rain and moving things also need air, जिससे वो मूव कर सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं. तो चलिए किड्स, इन्फोबिट्स की ओर बढ़ते हैं. This is इन्फोबिट्स. Air is the combination of gases that surrounds the earth. Air एक gases का combination है जो कि earth को surround करता है. Right kids? So this cover of air is also known as the atmosphere.
तो इस कवर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. Right, kids? So with this, we are done with another chapter of General Knowledge Part 2. We will get back to you again with a new topic. Till then, take care, thank you, and bye-bye.